नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। नल जल योजना चलाना अभी बहुत टॉप हो गया है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था कि किस तरीके से मोतिहारी जिले के केसरिया प्रखंड का एक करहान बैरिया पंचायत है, उसके वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य नल जल चलाने जाते हैं और उसमें करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल एक उस वार्ड सदस्य का नहीं है, सवाल बनता है कि वह एक व्यक्ति अगर मृत हो गया तो उसके पीछे एक परिवार है और उस परिवार का क्या होगा। सूबे बिहार में 1,14,691 नल जल टावर हैं। या तो उसे वार्ड सदस्य चला रहे हैं या उसे नल जल अनुरक्षक चला रहे हैं, और सभी जगह मैक्सिमम 5% अगर नल जल ठीक ठाक हो तो हो, नहीं तो 95% नल जल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इस प्रकार से व्यवस्था है कि सभी लोगों का कहीं ना कहीं से जीवन खतरे से बाहर नहीं है। आप जरा सा सोचिए, सरकार एक तरफ अरबों रुपया उस योजना पर खर्च कर रही है और स्पॉट पर जब आप जा करके देखा जाता है तो उस पर विशेष रूप से कोई कार्य नहीं होता है। नल जल जो जर्जर पोजीशन में था तो आज भी नल जल जर्जर पोजीशन में ही है, और फिर भी सरकार की पैसे खर्च हो रही है। तो आखिर ये पैसा खर्च कहाँ हो रही है, ये सवाल बनता है। लेकिन इससे पहले मैं बतलाते चलूँ कि ये तमाम चीज़ें वहाँ जो वार्ड सदस्य का मृत्यु हो गया, किसी भी सरकारी नौकरी में अगर कोई व्यक्ति रहता है और उसका मृत्यु नौकरी के दरमियान हो जाता है तो कहीं ना कहीं के उससे परिवार के भरण पोषण के लिए एक उपयुक्त राशि दी जाती है ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। और ऐसा बहुत सिस्टम में देखा गया है कि नौकरी भी उसके परिवार को एक आदमी को दिया जाता है। अब सरकार नल जल चलाने के लिए वह वार्ड सदस्य को रखे या अनुरक्षक को रखे, बगैर सिस्टम का ये सारा काम हो रहा है। आप अगर अनुरक्षक हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर वार्ड सदस्य हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस बात को समझना कि जरा सा सोचिए, जिस काम को हम कर रहे हैं और उस काम का हमें कोई भी उस तरीके का व्यवस्था हमको नहीं मिल रहा है, उस तरीके का संरक्षण हमको नहीं मिल रहा है, तो हम किस बुनियाद पर काम कर रहे हैं भाई। सूबे बिहार में बहुत सारे जगहों पर हमको लगता है जहां 80% जगहों पर नल जल अनुरक्षक नल जल को चला रहे हैं, 20% जगहों पर वार्ड सदस्य नल जल को चला रहे हैं। तो ये कोई भी नल जल चलावे, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन किस जिम्मेवारी से। आपके साथ घटना अगर घटित होती है तो आखिर सरकार इस पर आपको क्या आश्वासन देती है, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात। आज उस वार्ड सदस्य के साथ जो घटना हुआ है और हम लोग वहां गए और उस मार्मिक दृश्य को देख करके हृदय जो है कांप गया। उसके परिवार के छोटे छोटे बच्चे को देखकर, बच्चियों को देख करके हृदय रो दिया। तो आखिर अगर हृदय रो ही दे तो क्या किसी भी चीज़ का निराकरण होगा? नहीं होगा। तो इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। और हम वैसे वार्ड सदस्य या अनुरक्षक को कहना चाहेंगे कि आपको ठीक है, घटना जिसके साथ घटित होना था हो गया, लेकिन जो लोग भी इस काम में हैं उसको कहीं ना कहीं से अपने सुरक्षा के एवज में सरकार से कुछ ना कुछ बातें करनी चाहिए और कुछ ना कुछ आश्वासन लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर किसी के साथ घटना घटित हो तो वैसे परिस्थिति में उसका बाल बच्चा रोड पर नहीं आ पावे। बहुत सारे नल जल योजना में यह
परिस्थिति है मित्रों। मैं आपको बतला रहा हूं कि मेरे नल जल में भी कई एक बार आग उठे, लेकिन संजोग ठीक था, करंट नहीं लगा। हम आपको बतला दें, एक और हमारे साथी हैं जो यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, चुम्मन चौधरी जी। उनके नल जल में आग लग गया, उनका बहुत सारा सामान वहां जल गया, गाड़ी घोड़ा भी जला बहुत। वो तो किसी तरह कंट्रोल हुआ, नहीं तो उनका लाखों का क्षति होता। ये तमाम चीज़ें हो रही है। और अगर अधिकारी को उसका लिखित दिया जाता है शिकायत, तो अधिकारी जांच करने तक नहीं आते। मैं आपको बतला दूं, चुम्मन चौधरी जी के नल जल टैंकी में जो आग लगी थी बिजली सर्किट से, तो हम लोग वहाँ जा कर के PhD विभाग में आवेदन दिए थे, प्रखंड में आवेदन दिए थे, लेकिन कोई जांच करने नहीं आया। यह स्थिति है नल जल योजना का। तो आखिर यह नल जल योजना हम चलाए तो किसके भरोसे चलाए? आखिर हमारा संरक्षण करेगा तो कौन करेगा? आखिर हमें कुछ हो गया तो हमारे दायित्वों का पूर्ति कौन करेगा? ये सब सवाल बनता है। केवल काम करने से तो नहीं होगा। सारे सिस्टमों में, सारे व्यवस्था में यह व्यवस्था है, सारे नौकरियों में यह व्यवस्था है, या सरकार का कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें व्यवस्था है कि अगर किसी कारण आकस्मिक मृत्यु आपकी हो जाती है तो वैसे परिस्थिति में सरकार आपको संरक्षण देगी, सरकार आपके परिवार के बारे में सोचेगी। लेकिन इस नल जल में हम तो काम सरकार का कर रहे हैं। ठीक है भाई, यह योजना तो सरकार का ही है ना, तो सरकार का योजना है और हम काम कर रहे हैं सरकार का, तो संरक्षण हमें कौन देगा? आज जो उस वार्ड सदस्य के साथे हुआ है, वैसे अगर दूसरे के साथे हो, तीसरे के साथे हो, सोचिए जरा क्या परिस्थिति उत्पन्न होगा। तो इसलिए थोड़ा सा कमेंट करिए। और मैं तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि महोदय, नल जल चाहे जो भी चलावे, जो भी आपका नीति निर्धारण है, उस नीति निर्धारण में एक ये भी निर्धारण होना चाहिए कि कोई किसी भी नल जल संचालक को, नल जल ऑपरेटर के साथ कोई भी दुर्घटना घटित होती है ड्यूटी के समय में, तो उसको एक उचित मुआवजा, सरकारीकरण का जो सरकारी सिस्टम का जो मुआवजा है, उस तरीके से उस व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए। यह आवेदन, यह निवेदन मैं तमाम अधिकारी, पदाधिकारी एवं सरकार से करना चाहूँगा कि थोड़ा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यह योजना आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और यह ड्रीम प्रोजेक्ट इस तरह से हाशिए पर है कि इसके बारे में क्या ही कुछ कहना। लेकिन जो भी है, अगर इस योजना को बंद करवा देना है तो बंद करवा दीजिए, और नहीं तो अगर चलाना है तो समुचित ढंग से चलाइए। इसमें 4-4 साल, 5-5 साल से अनुरक्षक कार्य कर रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्या व्यवस्था है भाई? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों सर्वसार कर रहे हैं सारे सिस्टम को, सारे व्यवस्था को, बिहार के इतिहास को, बिहार के कल्चर को? ये क्या है? आखिर ये कौन सी व्यवस्था है? कौन सा शासन है भाई? ऐसी किसी भी शासन में यह व्यवस्था नहीं देखने के लिए मिला होगा कि 2000 के मानदेय पर किसी से काम करवाया जाए, और वो भी वर्षों तक का मानदेय उसे नहीं मिले। 4-4 साल का मानदेय जो है अनुरक्षकों को नहीं मिला है, फिर भी एक आशा में वे कार्य कर रहे हैं कि हमें आज न कल हमारा पेमेंट होगा, हमारा मजदूरी हमें मिलेगा, और आज न कल हमें सरकारीकरण का दर्जा मिलेगा। तो आज नहीं कमा रहे हैं तो कल कम से कम 10 रुपया बढ़ा कर मिलेगा, तो हमारे परिवार का जो है उत्थान हो सकता है। और इस आशा पर आज जो है जो काम कर रहे हैं आपके सामने है कि एक वार्ड सदस्य की जान चली गई। अब सोचिए कैसे हम लोग का जीवन है, किस तरीके से कटेगा ये समय। कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।